हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इज रवि रंजन। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग सीरियल्स क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मेज को पढ़ चुके हैं। पल्स क्रॉप्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ऑयल सीड्स क्रॉप्स को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग सोयाबीन्स को हम लोगों को पढ़ा था। आज हम लोग सनफ्लावर्स को देखेंगे। सनफ्लावर स्टूडेंट, इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलियंथस एनस। इसे हम लोग सूर्यमुखी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है रिच सोर्स ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ एडिबल्स ऑयल है, जिसमें 40 to 30% होता है। ये जो है सुटेबल्स होता है फॉर एडिबल रिफाइंड ऑयल या वनस्पति, बिकॉज इसमें स्टूडेंट हाई डिग्री ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। प्लीजेंट इसका ऑर्डर्स एंड नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका होता है। इस ऑयल के अंदर स्टूडेंट एंटी कोलेस्ट्रॉल जो प्रॉपर्टीज होता है, और इसमें कंटेंट जो विटामिन ए, बी, डी होता है। और ड्यूरिंग द 2012 और 13 में सनफ्लावर का ग्रोन जो था इंडिया में 0.73 मिलियंस हुआ था, जो कि प्रोडक्शन इसका जो है प्रोडक्शन जो है हेक्टेयर में हुआ था, जबकि इसका प्रोडक्शन जो है स्टूडेंट 0.54 मीट्रिक टन्स हुआ था। एवरेज यील्डिंग तो देखेंगे तो पर हेक्टेयर में 739 केजीज हुआ था। क्लाइमेट और सॉइल्स की बात करेंगे तो क्लाइमेट और सॉइल में जो है स्टूडेंट, इसके लिए जो है क्लाइमेट जो होता है वो कूल क्लाइमेट ड्यूरिंग जर्मेशन के लिए होता है, जबकि सीडिंग ग्रोथ के लिए इट रिक्वायर वार्म वेदर फॉर द सीडिंग स्टेप ऑफ द फ्लोरिंग स्टेज एंड वार्म एंड सनी डे ड्यूरिंग द फ्लावर टू मेच्योर के लिए। ठीक है, ये जो है खारिफ, राबी और स्प्रिंग, ये तीनों सीजन्स में इसकी हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं सनफ्लावर का। इसका जो ये जो है 80 to 90 डे जो है खारिफ में, जबकि 105 to 30 डे राबीज में, और 100 से लेकर 110 डे जो है स्प्रिंग सीजन्स में ये क्या होता है, इसका टेकिंग ये टाइम लेता है इसको मेच्योर होने के लिए। ये जो है इसके लिए मॉडरेट जो है पीएच वैल्यू जो है इसके लिए मॉडरेट होना चाहिए, जबकि सॉइल जो होता है वो सम सैलिनिटी होना चाहिए। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे तो मेज पोटैटो सनफ्लावर, पैडी सनफ्लावर्स, मेज पोटैटो सनफ्लावर्स, यानी को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करके हम लोग इसका एग्रीकल्चर रोटेशन करते हैं। वेराइटीज़ में हम लोग बात करेंगे तो वेराइटीज़ में जो है CO5, TS82 और होता है, जबकि हाइब्रिड में KBSH41, KBSH42 ETC होते हैं। सी डेट में हम लोग देखेंगे तो सी डेट में स्टूडेंट जो है ये 88 to 10 kg पर हेक्टेयर सफिशियंट होता है इंश्योर गुड क्रॉप्स स्टैंड के लिए, जबकि सनफ्लावर शुड बी सोन 60 सेंटीमीटर अपार्ट इन द लाइन में। स्पेसिंग, प्लांट स्पेसिंग जो होना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि डेप्थ है वो थ्री टू 4 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए। ये इसको जो इसके सीड्स को जो है स्टूडेंट हम लोग ट्रीट करेंगे कैप्टन या सरसेंस 3 ग्राम पर केजी सीड्स के साथ, ताकि इसको क्या किया जाए, इसको जो है डिजीज से बचाया जा सके। अगला पॉइंट है इसमें कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे तो 60 to 80 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, 40 केजी पोटेशियम डाइऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं। 2/3 नाइट्रोजन एंड होल पीके बेसल्स डोज होता है। रिमेनिंग जो होता है ये नाइट्रोजन जो है हम लोग टॉप ड्रेसेस जिस टाइम करते हैं उस समय हम लोग इरिगेशन करने के बाद इसका हम इस्तेमाल करते हैं। वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट नो इरिगेशन इज नीडेड फॉर द खारिफ क्रॉप्स, जबकि प्री सोइंग इरिगेशन इज नेसेसरी होता है रबी और जायद के लिए। ठीक है, राबी क्रॉप्स में बी इरिगेटेड थ्राइस आफ्टर 40, 75 एंड 110 डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, इस कंक्लूडिंग द 4 to 5 लीव्स स्टेज होता है। वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम लोग वीड मैनेजमेंट में स्टूडेंट हम लोग 16 डेज आफ्टर 16 डेज सोइंग पीरियड के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, वीड फ्री कंडीशन रखेंगे। डिजीज़ की बात करेंगे तो इसमें जो डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो स्टेम रूट में जो है स्टेम रूट डिजीज होता है, जिसमें हम लोग इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीरियम 2 ग्राम पर केजी सीड्स में इसको यूज करेंगे। पेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे तो काउट वर्म्स होता है जो कि सीरियस होता है। ये इंसेक्ट में भी सीरियस ड्यूरिंग द मार्च टू अप्रैल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
कि इसमें हम क्लोरोपाइरीफोस यानी 5 लीटर पर हेक्टेयर मिक्स करेंगे 10 kg फाइन ऑयल के साथ। इसके बाद हम लोग इसको ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे यूनिफॉर्मली इन द फील्ड में। ठीक है, हार्वेस्टिंग में देखेंगे, हार्वेस्टिंग तो सनफ्लावर का हार्वेस्टिंग तब करेंगे जब इसके जो ये टर्न हो जाए येलोइश ब्राउन कलर में और इसके अंदर मॉइस्चर 20% होगा, तब जाके हम इसमें क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। और ये गुड क्रॉप सनफ्लावर जो है यील्डिंग होता है इसके अंदर 2 टन ग्रेन पर हेक्टेयर। अगला है स्टूडेंट बारसिम्स। बारसिम्स को हम लोग साइंटिफिक नेम जो होता है उसका टेरिफोलियम एलेक्सेंड्रिनम एल होता है। ये ऑलमोस्ट विंटर फॉर्स लेग्यूम्स इन इंडिया में होता है। कॉमनली इसको कल्टीवेटेड किया जाता है विंटर एनुअल में इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स रीजन में। ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन सुक्लेंट्स एंड प्लेटेबल्स फॉरेज फॉर मिल्स एनिमल्स के लिए ये जनरली बरसिन का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर्स करते हैं। इसमें 25% क्रूड प्रोटीन्स विथ हाई डाइजेस्टिबल्स होता है अप टू 65%। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे तो इसमें कूल एंड मॉडरेट कोल्ड क्लाइमेट के नेसेसरी होता है। एनुअल रेनफॉल में हम लोग बात करेंगे तो 150 टू 250 सेंटीमीटर्स होता है। लोअर बट इरिगेशन मस्ट भी इसके लिए एजर्ट्स होता है। ठीक है, बारसिन कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ द सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। वेराइटी की बात करेंगे तो पूसा गेंड मैस के भी इसके वेराइटीज़ है। सीड रेट की हम बात करेंगे तो सीड रेट ऑप्टिमम सीड रेट जो है ना 25 kg पर हेक्टेयर, इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं 35 kg। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला हम बात न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो 10 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर यूज करेंगे और 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर बैक्सल डोज यूज करेंगे। इन एडिशन में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जबकि जनरल जो है क्रॉप्स रिस्पॉन्स है सिग्निफिकेंट अप टू 80 to 90 फास्फोरस पेंटाक्साइड पर हेक्टेयर यूज करेंगे एंड 30 to 40 kg पोटेशियम ऑक्साइड को हम लोग यूज कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें वाटर मैनेजमेंट जो है इरिगेशन जो है स्टूडेंट 12 to 50 इरिगेशन विल बी नीडेड ड्यूरिंग द इंटायर क्रॉप सीजन्स में। कटिंग मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो फर्स्ट कटिंग जो है वो 50 या 55 डे आफ्टर सोइंग के बाद हम लोग इसका फर्स्ट कटिंग करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 25 to 30 डे इंटरवल के बाद इसको रेगुलर कटिंग करते रहेंगे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कॉटन। अगला एग्रीकल्चर से कॉटन, कॉटन जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है गोसिपियम सेप्स। कंसीडर ये वाइट गोल्ड, इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स होता है। ये इंडिया का मेजर फाइबर्स, ये जो है स्टूडेंट ये मेजर फाइबर्स क्रॉप्स होता है। सीड्स आर यूज एज द सोर्स ऑफ ऑयल्स के सोर्स में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कॉटन सीड्स ऑयल जो होता है कुकिंग ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉटन सीड से हम लोग क्या करते हैं कुकिंग ऑयल को हम लोग इसके सीड से हम लोग निकाल सकते हैं। गॉस्पियम हिर्स्टम एंड गॉस्पियम हेर्बेसम्स आर ग्रोन फॉर द कॉटन फाइबर्स के लिए हम लोग ग्रो करते हैं ये क्वालिटी का। जीनस जेप्सियम्स बिलोंगिंग टू मालवेसिस फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें 52 स्पीसीज होते हैं जो कि 4 कॉमनली हम लोग कमर्शियली में यूज करते हैं। कौन कौन, तो पहला है जिप्सियम एर्बेरियम्स, जिप्सियम हार्बेसियम, जिप्सियम हिस्टियम्स, जिप्सियम बारबेंडेंस को हम लोग ये मेनली हम लोग यूज करते हैं। इंडिया में स्टूडेंट हम लोग जिप्सियम्स हास्टियम्स और जिप्सियम आर्बोरियम को यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया जो है स्टूडेंट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्रेज में है जो कि 11.99 मीट्रिक हेक्टेयर्स मिलियंस हेक्टेयर्स विद द प्रोडक्शन जो है इसमें 6 मिलियन टन्स होता है, जबकि एवरेज यील्डिंग जो है इसका 512 kg पर हेक्टेयर्स होता है कॉटन का। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट और सॉइल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्टूडेंट कॉटन जो है वार्म सीजन लोविंग श्रब्स होता है। इसमें एडॉप्ट द वाइड रेंज ऑफ द क्लाइमेट जो होता है। यह फोस्टाइल लेस सीजन यानी 180 टू 240 डे इसके सन की रिक्वायरमेंट होना चाहिए सक्सेसफुल कॉटन प्रोडक्शन के लिए। कॉटन पिकिंग पीरियड जो होता है वो मिड सितंबर से नवंबर तक होता है, जबकि ब्राइट शाइनी डे होना चाहिए ये इसको गुड क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अबंडेंट साइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बॉल, जब मेच्योर हो जाएगा तो उस टाइम जो है सन साइन अबंडेंट अमाउंट में होना चाहिए।
and then हार्वेस्टिंग इसेंशियल टू ऑब्टेन अ गुड क्वालिटी टू प्रोड्यूस। रेनफॉल की बात करें तो स्टूडेंट, रेन फेडेड क्रॉप जो है ब्लैक कॉटन में हम लोग करते हैं, जबकि मीडियम सॉइल्स इरिगेटेड क्रॉप्स इन एलुवियल सॉइल में भी हम लोग इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। पीएच वैल्यू में ग्रेटर दैन 9 पॉइंट, सॉइल विद द पीएच वैल्यू 9 या लेस 6.5 होना चाहिए, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो कंटेन करना चाहिए इसमें 10% आर नॉट सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, के लिए सुटेबल्स नहीं है। क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे तो कॉटन फैलो, कॉटन व्हीट बार्ली या कॉटन सनफ्लावर, कॉटन सेंजी, बारसिम्स, ओट्स हम लोग इसको रोटेट करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके कुछ वैरायटीज़ है, वैरायटीज़ में हम लोग देखे हैं तो नॉर्थ जोन में हम लोग जो वैरायटी यूज़ करते हैं वो गैल्सियम आरबी जो है हम लोग उसका यूज़ करते हैं, सॉरी गॉसिपियम 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 आर्बोरियम को यूज़ करते हैं नॉर्थ रीजन्स में। वो जो वैरायटी यूज़ करते हैं हम लोहित श्यामली यूज़ करते हैं, जबकि जो है कि दिग्विजय जो है गॉसियम हार्बेसियम का यूज़ करते हैं। जी हार्सियम जो में है उसमें हम लोग गंगा सागर अगेटी यूज़ करते हैं। सेंट्रल जोन में हम लोग जो है स्टूडेंट संजय यूज़ करते हैं, F46 लक्ष्मी यूज करते हैं। साउथ इंडियन में नार्डियम्स यूज करते हैं, जयधर यूज करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड्स इसके बाद हम लोग सीड रेट्स की बात कर लेते हैं। तो सीड रेट में तो अमेरिकन कॉटन बीटी हाइब्रिड जो होते हैं पर एकर्स में हम लोग 0.75 kg यूज करते हैं। नॉन बीट मीन्स हाइब्रिड LHH 144 जो है 1.5 को यूज करते हैं। पिंक पिंक पेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग बात करेंगे तो पिंक बॉल वार्म यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग थ्रेस्टिंग यील्डिंग में जो है कॉटन जो हार्वेस्टेड किया जाता है 3 to 4 पिकिंग बाय द हैंड एज द बॉल मैच्योर बाय द अडॉप्टिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या इट इज पॉसिबल है कि 1.5 to 2 टन पर हेक्टेयर सीड कॉटन का हम लोग कपास का कर सकते हैं। कॉटन जो है लिंट प्रोड्यूस किया जाता है 33% ऑफ द कपास प्रोडक्शन से, जबकि वाइल कॉटन सीड्स प्रोडक्शन ही है वो 66 जो है कपास प्रोडक्शन के साथ होता है। ऑयल सीड्स क्रॉस जो है वो 14 to 40% होता है, जबकि केक टू द सीड्स जो है क्रॉसेस टू 82 to 86% होता है। अगला हम लोग देखेंगे जूट। जूट जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है कोरचोरस SPP इज द फाइबर्स क्रॉप्स होता है बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एस्पर्मेनेसिया विद द टू मेजर स्पीसीज होता है। एक वाइट जूट होता है और दूसरा है टोसा जूट। जो हैसियंस और इसको यूज जो होता है हम लोग इसका यूज जो है वाइट जूट का हम लोग यूज करते हैं हैसियंस या गानी क्लॉथ में हम लोग इसका यूज करते हैं। फाइबर्स आर ऑफ वाइट टू द ब्राउन, यानी जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम लोग इसको फाइबर्स निकालते हैं और 1 to 1 से 4 मीटर्स लॉन्ग। जूट प्रोडक्शन इन द इंडिया कंसंट्रेटेड मोस्टली इन असम, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल रीजन्स में हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लाइमेट की बात करेंगे तो जूट इज द क्रॉप ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। ये हाई टेम्परेचर जो होता है इसके लिए रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रेनफॉल जो है 120 डिग्री से 150 सेंटीमीटर्स होता है, जबकि 80 to 9% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड्स। इसकी वैरायटी में हम लोग देखेंगे तो कैप्सुलर्स वैरायटीज होता है और ऑल्ट्रियस वैरायटीज होता है। कैप्सुलर वैरायटीज जो है 7 to 10 kg इसमें पर हेक्टेयर सीड रेटिंग होता है, जबकि और स्पेसिंग की बात करेंगे तो 30 into 5 सेंटीमीटर होता है, जबकि ऑल्ट्रियस वैरायटी में 5 to 7 kg सीड्स पर हेक्टेयर में यूज करते हैं और इसका स्पेसिंग जो होता है 25 into 5 सेंटीमीटर होता है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फार्म इल्ड मैन्योर में जो है 5 टन हेक्टेयर शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग द लास्ट प्लॉइंग में। 20 kg जो हम लोग नाइट्रोजन यूज करेंगे 20 kg नाइट्रोजन ईच हम यूज करेंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड्स को हम लोग यूज करते हैं, जबकि 10 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एट 25 डे आफ्टर द फर्स्ट ब्रीडिंग एंड देन अगेन 35 to 40 डे के बाद हम लोग सेकेंड जो है इसमें टॉप ड्रेसिंग के बाद हम लोग इसको यूज करते हैं। स्प्रे करेंगे इसमें 8 kg ऑफ द यूरिया एज द 2% यूरिया सोल्यूशन ऑन द जूट voltage on 40 to 45 as well as 70
टू 75 डे आफ्टर सोइंग। वाटर मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे तो स्टूडेंट इसके लिए रिक्वायर होना चाहिए 500 mm ऑफ वाटर। फर्स्ट इरिगेशन इज गिवन फोर्थ डे आफ्टर सोइंग, यानी सोइंग के फोर्थ डे में ही हम लोग क्या करना होगा, इसको फर्स्ट इरिगेशन देना होगा। इरिगेशन कैन बी गिवन 15 डे इंटरवल। वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वीड हैंड वीडिंग ट्वाइस इन 25 से 20 to 25, 35 to 40 डे आफ्टर सोइंग, और इसमें हम लोग पेंडामेंथलिन्स को यूज करेंगे। ठीक है, हार्वेस्टिंग, थ्रास्टिंग एंड यील्डिंग में हम लोग देखेंगे तो इसमें जूट क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम 100 to 100 डे और 10 डेज, बट कैन बी एक्सटेंडेड, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं 120 डेज से 135 डेज। जूट प्लांट आर लेफ्टेड इन द फील्ड 3 to 4 डे फॉर द लीफ शेडेड करने के लिए। स्टूडेंट अगला अब हम लोग जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में लिए। थैंक यू।